हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर आपका तबीयत सही है ना अभी? हाँ अभी थोड़ा ठीक है। हम 1 या 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए हमारे। लास्ट हमने क्या सीखा था? लास्ट तो सर वो क्वेश्चन का आंसर सर, लास्ट कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ था। देखिए लास्ट पढ़ाई नहीं हुआ सैटरडे था, को। देखो सैटरडे की बात नहीं, देखो वेडनेसडे को मैंने आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाए थे। क्यों पढ़ाए थे? क्योंकि आपका मैंने वर्ड वर्ड कंप्लीट करा दिया था, है ना। और क्वेश्चन आंसर ये है ना, जी ये सर। आपके सारे अपने वर्ड का प्रैक्टिस जितने आपने करना, होम से लेके व्यू तक टैब, सबके क्वेश्चन इसमें जी लिखे सर। हुए हैं। जी सर। इससे क्या होगा, इससे आपको ये जी सर। रिवाइज भी हो जाएगा और आपको ये भी पता रहेगा कि आपने क्या सीखा अभी तक। और मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या आता जी सर। है ना। क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे। वार्ड कंप्लीट हो गया। हाँ वर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट होगा आपका एक्सेल। सर एक वीडियो हमको मिला नहीं है सर। आज की वन नहीं कर लीजिए। हाँ कौन सी वीडियो नहीं मिला आपको? इससे कुछ एम एस वर्ड के अंदर व्यू टैब, एम एस वर्ड के अंदर जो व्यू टैब है उसका एक ऑप्शन का वीडियो मिला नहीं है। हाँ देखिए बात ये ना कि वो वीडियो शायद से इससे पहले अपलोड हुई, वो आई थी ना। वेडनेसडे के दिन मैं निकल गया था फटाफट, किसी कारणवश मुझे जल्दी क्लास बंद करनी पड़ी, टाइम से पहले ही मुझे क्लास बंद करनी पड़ गई थी। तो वो लगता है शायद से भैया ने वीडियो नहीं अगले दिन सर। अपलोड नहीं करी है, तो मैं अपलोड करवा दूंगा आज की भी, और जो पिछली टैब की थी वो वाली वीडियो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। ना वो वाला वीडियो नहीं है सर, उसका ऑप्शन का एक वीडियो है, बोले थे कि वो वीडियो अभी बनने से ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो एक एक करके भेज देंगे। कौन सा वाला वीडियो कह रहा था मैं, बताओ व्यू टैब में। तो पता नहीं, वो तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप बोले थे सर। वो व्यू टैब में नहीं होगा, वो कौन आपको सा रिव्यू टैब में होगा। वो होगा आपका हाँ, ये रिव्यू लैंग्वेज टैब। वाला, लैंग्वेज। ऐसे कुछ होगा सर। आप बोले थे कि वीडियो उसका हाँ भेज देने के हाँ लिए। वो वीडियो हाँ इसी वीडियो में भेज दूंगा आपको भी, ठीक है है सर। ना। वो वीडियो शायद से मैंने उस दिन भी नहीं भेजी, मैं भेज दूंगा। हाँ बोलो। सर आज करेंगे या माइक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है किसी के। बोलो सूरज, क्या बोल रहे थे आप? सर आज एक्सेल करेंगे या ये क्यू एन ए, क्वेश्चन आंसर सर? क्यू एन ए होगा आज, क्यू एन ए, क्वेश्चन एंड आंसर। ओके सर। क्योंकि मैं मुझे ये देखना है कि स्टार्ट आप कर में दीजिए। से किस किस को कितना कितना याद है वर्ड के अंदर अब तक। ओके सर। चलो सर, स्टार्ट हो गया। हाँ आपका नाम क्या है? ओप्पो A12 जो आपने नाम डाल रखा है, अब जरा आप अपना नाम बताना, मैं आपका नाम भूल गया फिर से। हाँ आप ही का नाम है, आप बताइए। वो राजकुमार है सर। अच्छा राजकुमार जी, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। है ना, लास्ट पिछली क्लास हमने वेडनेसडे को क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, है ना। तो लास्ट हम कहाँ तक पहुँचे थे क्वेश्चन में? इसको याद है लास्ट को हम क्वेश्चन कहाँ तक बस बस पहुँचे थे? यहीं तक। 10 तक थे लास्ट, 10। वही सर, यस यही 11 तक था। 11 तक था ना। नहीं सर, हेल्थ को नहीं। ये सब हो गया था, हाइपरलिंक भी हो गया था। हाइपरलिंक भी हो गया था हाइपरलिंक हमारा। यस हो गया। अब कौन सा रह गया था हमारा? ये हो गया था 30 नंबर, हाँ सर, हाँ 39 हो गया। ये भी हो गया। 14। सर हाँ ये हो गया। शॉर्ट लिंक हाँ सर हो गया शॉर्ट था। शॉर्ट लिंक हो गया था। 15। और कंट्रोल कट हो गया था, कट। नहीं हुआ था सर, 15 नहीं हुआ था। 15 रह गया 15 था। से होगा। 15 से स्टार्ट ये करना हो है गया ना। था सर, 15 हुआ था सर। नहीं हुआ। कट होगा। कोई बात नहीं, चलो मैं 16 से स्टार्ट कर देता हूँ। 16 हो गया था। नहीं सर। चलिए हम 16 से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मैंने आप सबको ऑलरेडी अनम्यूट कर रखा है ना। तो यहाँ लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड के
सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? MS वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? टास्क बार, मेन्यू बार, टाइटल टाइटल बार बार या नन? टाइटल बार। टाइटल बार सर। टाइटल बार, टाइटल बार कहते हैं। अच्छा जी सर। हाँ, रुक जाइए मैं और थोड़ा जी स्क्रॉल डाउन सर। करता हूँ। कीर्ति जी आप बताइए, आपने माइक म्यूट कर रखा है। आपने माइक म्यूट कर रखा है। कीर्ति जी आप बताइए कि ये जो MS वर्ड है टाइटल बार कहते हैं। अच्छा टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार क्यों कहते हैं ये बताओ? टाइटल बार होता क्या हमारा? आप ये बताओ, इनमें से टाइटल बार है कौन सा ऊपर? इनमें से जो ऊपर है, ये कह रहा है ना सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाला भाग तो मेरा ये है, यही है टाइटल बार। जिसमें सर मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन। ये टाइटल बार होते हैं। नो सर। लिखा ही नहीं है जो बार है। बताओ टाइटल बार क्या होता है हमारा, और आखिर उसका काम क्या होता है वर्ड के अंदर? कौन बताएगा टाइटल बार क्या होता है, उसका काम क्या होता है वर्ड के अंदर? कोई भी एक जो हम काम करते हैं ना, कोई भी हाँ। वर्ड में, तो हम्म। उसका जो नाम देते हैं हम्म। वो ऊपर ही मतलब उसको सेट कर देते हैं, ऊपर ही आता है वो टाइटल बार। हाँ बहुत बढ़िया। देखो टाइटल बार हमारा होता है क्या है, जो भी हम जो डॉक्यूमेंट हम काम करते हैं फर्स्ट टाइम, अगर हम उसे सेव करते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट में सेव करने का जो नाम देते हैं वो हमारा कहाँ दिखाता है? हमें टाइटल बार पे शो होता है। इसलिए हम उसे कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि जो भी हमारा नाम होता है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, वो हमें यहाँ पे शो करता है। इसके माइक से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे म्यूट कर ले अपने आप को, है ना? तो इसलिए हम इस भाग को क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। ये टाइटल बार है। इन ऑप्शन को टाइटल बार नहीं कहते, इन्हें नॉर्मली जो ऑप्शन है वही कहते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे बोल कर 11 वर्ड, इसे कहता है टाइटल बार, जहाँ आपको डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है। ओके तो हमारा क्या आंसर है? सी आंसर है ना, सी नंबर यानी टाइटल बार। अब आते हैं 17 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। अब ये एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ या ना बताओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है? किया जाता है? यस Yes, sir. किया जाता है। किया जाता है। किस चीज के लिए किया जाता है? स्पेलिंग चेक के लिए। स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा स्पेलिंग Yes. चेक, ऑप्शन बी है रिसर्च, ऑप्शन सी ट्रांसलेट, ऑप्शन डी कंपेयर। तो आप सब ज्यादातर Yes, कह रहे हो sir. कि स्पेलिंग चेक के लिए होता है, तो मैं और भी स्टूडेंट्स से आप कंफर्म कर लेता हूँ। ज्योति रंजन जी आप बताइए कि F7 में सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में F7 का प्रयोग स्पेलिंग चेक के लिए होता है। सर आई थिंक ज्योति रंजन जी आप बताइए, मैंने आपसे पूछा है। रिसर्च सर। रिसर्च के लिए होता है। जी अच्छा, सर। एक मिनट रुक जाइए, मैं और थोड़ा स्क्रॉल डाउन सर। करता हूँ। यहाँ पे तुलाराम नायक जी आप बताइए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? स्पेलिंग चेक के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रांसलेट के लिए या फिर कंपेयर के लिए? बताइए तुलाराम जी। रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए किया Research जाता है। के लिए। अच्छा, ट्रांसलेट के लिए नहीं किया जाता? ट्रांसलेट के लिए कोई कह रहा है स्पेलिंग चेक, कोई कह रहा है यहाँ पे रिसर्च। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? F7 का इस्तेमाल करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए। और ओके, रिसर्च के लिए हम नहीं करते इसका इस्तेमाल। और यहाँ पे आपका लिखा है किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दी गई है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ सुन लो। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दी गई है? ऑप्शन ए होम मेन्यू, रिव्यू, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी पेज लेआउट। बताओ। सर रिव्यू में सर। रिव्यू में दी गई है। जी सर, होम में। यस सर। होम में सर। होम में। जी सर। ये बताइए कितने लोगों का आंसर व्यू है? सर मेरा होम सर। आपका होम है? सर मेरा व्यू। मेरा भी होम है। होम है।
अच्छा, जिन जिन का होम है जिन जिन का होम है वो सारे राइज हैंड कर दीजिए अपने, है ना, जिन जिन का होम है वो सारे राइज हैंड कर दीजिए। सर आप ये हिंदी के क्वेश्चंस रोमन इंग्लिश में टाइप करिए ना, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं हिंदी में अनुवाद करके ही बता रहा हूँ। जो लिखा है यहाँ पे ये इसका मतलब बता रहा है किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दी गई है, यानी किसी भी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ऑप्शन किस टैब में दिया गया है। रिव्यू ये होम में ही है सर। होम में सर। बताइए इन दोनों होम में जो अच्छा फाइल होता है ना आप दोनों ने हैंड किया होम के लिए, ना सर। ओके। तो अमरीना बताओ आपका आंसर क्या है? होम, रिव्यू, होम। तो देखिए मैं इतना बताता हूँ, जिन जिनका आंसर होम है उन सबका रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रिव्यू में। आप यहाँ रिव्यू टैब में जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भाषा को किसी और भाषा में ट्रांसलेट करने की सुविधा रिव्यू में दी गई है। ये रहा ट्रांसलेट का ऑप्शन। किसी भाषा को किसी और भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो, लिखा ना ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर मैं चाहूँ तो जो इंग्लिश में लिखा है इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा ना वहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जो भी ट्रांसलेट हो कहाँ होगा, इंटरनेट पे ट्रांसलेट होगा वो हिंदी में, जो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेट कर रखी है। बताया ना मैंने सबको रिव्यू का काम, है ना। इसका आंसर क्या हमारा बी नंबर। अब आप यहाँ पे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट प्लस डी सर। कंट्रोल प्लस। अच्छा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। यस सर। अच्छा, रुक जाइए मैं बाकियों से कंफर्म कर लूँ। हाँ वर्षा जी आप बताइए क्या होता है इसका आंसर? किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल बी ऑप्शन बी यानी कंट्रोल एफ, ऑप्शन सी शिफ्ट एफ, या ऑप्शन डी अल्ट प्लस डी। बताइए वर्षा जी। नहीं मालूम। नहीं पता आपको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। किस किस का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हो सर? राइज हैंड कर दीजिए। सर मैंने कर दिया है। देखो इससे मुझे ये पता चलता है ना कौन कौन ऑप्शन, किस किस का ऑप्शन क्या क्या आ रखा है। अच्छा, 2 जनों का है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, 3 हो गए, 4। अच्छा, और आप सारे जो नीचे म्यूट हो रखे हो, आपका आंसर क्या है? ज्योतिरंजन जी आप बताइए। मालूम नहीं सर। आपको मालूम नहीं है? जी सर। अच्छा, और यहाँ पे रफूद अंसारी जी ने क्लैप किया है, हैंड उठाने की जगह उन्होंने क्लैप किया है। देखिए आपका जो आंसर है ना, ये किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 20, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? है ना, जिसके भी माइक से आवाज़ आ रही हो प्लीज़ एक बार म्यूट कर ले अपने आप को, है ना, क्योंकि वहाँ से नॉइज़ आ रहा ज़्यादातर। तो अब यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन बी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। ऑप्शन सी पेज का कलर बदलने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। बताइए। कलर बदलने के लिए। क्या करने के लिए? कलर बदलने के लिए, डिलीट करने के लिए। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। अच्छा, पेज का कलर बदलने के लिए सर। पेज का कलर बदलने के लिए। जी सर। नो सर, पेज का कलर नहीं, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो रखा है उसको क्लियर करने के लिए। क्लियर करने के लिए। अच्छा, ये ऑप्शन डी किस किस का है? इनमें से सभी के लिए। मेरा तो नहीं। किसी का नहीं है? अच्छा, ये बताइए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डिलीट करने के लिए किस किस का ऑप्शन है? बताइए किस किसने ये ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है? बताइए। आप सबने ऑप्शन नंबर ए। बी हो सकता है सर, इनमें सभी के लिए यूज होता है। ये जो इन्होंने भी राइज ये यहाँ पे जिन्होंने भी राइज हैंड किया है, ये सारे के सारे ऑप्शन नंबर ए के लिए हैं।
डी है, डी है। देखिए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए किया जाता है। ओके, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि देखो आपको ये ऑप्शन होम में मिलेगा, यहाँ लिखा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग ये मैंने बताया था, इसका काम होता है टेक्स्ट की एडिटिंग को क्लियर करना, जो भी आपने एडिट किया है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। ये किसी के माइक से, एक मिनट, किसी के माइक से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, क्या प्लीज़ एक बार म्यूट कर ले, है ना। अब ठीक है। अब जैसे पूछ रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जूम स्लाइडर होता है? यस सर होता है। बॉटम में कहाँ होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में या बॉटम में? तो व्यू में होता है कहाँ होता है? सर, व्यू में होता है। व्यू में होता है, व्यू में तो हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो कहीं व्यू नहीं दिख रहा। ऑप्शन ए लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी राइट साइड, ऑप्शन सी Bottom में टॉप में होता है। और बॉटम में। बॉटम में सर। बॉटम में होता है? बॉटम में से बॉटम में कहाँ होता है? जी सर, नीचे का लेफ्ट साइड में, राइट नीचे साइड के लेफ्ट साइड में या राइट में? ये रहा, Right में होगा। इसे कहते हैं जूम स्लाइडर, है ना। एक स्लाइड है आपके जी सर, सामने, इसे आप जी चाहे सर। तो स्लाइड अब यहाँ पे राइट साइड प्रेस करो, राइट साइड रखोगे तो जूम होगा, लेफ्ट साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। जी सर, जी सर। ओके, जी तो सर। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या हमारा डी, क्वेश्चन नंबर 22। तो हमें क्या कह रहा है? टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है जस्टिफाई के लिए? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस जे, सर कंट्रोल ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ई, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल आर, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर ए आप सबका है? कंट्रोल प्लस Yes, sir. जे। अच्छा, हाँ। सूरज ने राइज हैंड किया है। कंट्रोल अच्छा देखो, राइज हैंड के लिए मैं जब कहूँ तब करना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए? यस। यस सर। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए है? या नीचे जो ऑप्शन ने Yes, म्यूट कर sir. रखा अपने आप को? हाँ मरीन बताइए। कंट्रोल प्लस जे से। हाँ, तो इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस जे का काम होता है, हम जस्टिफाई को करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये 23 नंबर क्वेश्चन है, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपसे पूछ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? सभी अध्याय की जानकारी के लिए करते हैं, या फिर सभी अध्याय के पेज नंबर के लिए करते हैं, किताब क्या ना किताब के कवर पेज बनाने के लिए करते हैं, या फिर पहाड़ी लिखने के लिए करते हैं? आप बताइए, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? किताब का जानकारी के लिए सर। किताब की जानकारी के लिए बताइए, कौन सा वाला? किताब के कवर पेज को बनाने के लिए? फ्रंट में जो हमारा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज क्या क्या रहता है, उसमें पहला पेज में रहता है। हाँ, तो ये बताइए ना, वो किस लिए बनाने का, हमारा क्या बनाने काम आता है? तो पेज एक नंबर। जैसे सभी जो बना अध्याय है, की जानकारी के लिए। ये नंबर सर। ए नंबर सभी अध्याय की जानकारी के लिए। यस। और बताइए, किसी और को कोई आंसर? अध्याय पेज नंबर। अध्याय यानी चैप्टर, हाँ सर, चैप्टर की जानकारी के लिए है ना। सुखचंद जी आप बताइए। इस चैप्टर में क्या है। हाँ सुखचंद जी आप सर बताइए। हेडिंग्स बना के जो कवर पेज में जो लिखते हैं ना सर, हाँ ये हमारे मतलब हमारी बुक में ये हाँ चैप्टर है, वो जो हिंदी तो समझ में नहीं हाँ, आ मैं रही, आप बोलिए, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा अभी। बुक 1 हेडिंग हाँ। हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 ऐसा हाँ, कुछ तो अपन वो किस लिए दिया जो जाता भी है? बुक में हाँ, वो यही स्टोरी बता रहा लिखते है। हैं। हाँ, वो यही बता टेबल रहा ऑफ है, कंटेंट। है ना। ये देखो ऑप्शन में दोबारा समझा देता हूँ। सभी अध्याय की जानकारी के लिए, या सभी अध्याय के पेज नंबर के लिए, किताबों का कवर पेज बनाने के लिए, या फिर पहाड़ी पेज लिखने के नंबर लिए? के लिए पेज नंबर के लिए। जानकारी क्या है ना? है, है जानकारी ना? पेज नंबर हाँ। सेम ही है। सभी अध्यायों के पेज नंबर के लिए। देखिए यहाँ पे जितने सारे अनम्यूट है उनमें से कुछ ही लोग मुझे आंसर दे रहे हैं, बाकी सारे ऐसे ही चुपचाप खड़े हैं। लेकिन आप सभी आंसर बताइए अपना, क्या क्या आपका ओपिनियन है।
है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट का काम मैंने आपको बताया है, जी सर। आया ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या क्रिएट करते थे? किताब क्रिएट करते हैं, ऐसे कुछ दूसरा कुछ हम एक कंटेंट क्रिएट करते थे ना, जिससे हम पेज नंबर के बारे में पता लगा सके, हमारा ये चैप्टर ये पेज नंबर पे है, हमारा ये चैप्टर इस पेज नंबर पे यस है, सर, है ना। यस सर। तो क्या आंसर होगा इसका? तो क्या आंसर सभी होगा अध्यायों इसका? की जानकारी सर। नहीं, सभी अध्यायों के पेज जी, नंबर के लिए, सभी अध्यायों के पेज नंबर यस के सर, लिए। सभी अध्यायों के पेज नंबर के लिए। जानकारी क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो होता है जानकारी। और अध्याय का पेज नंबर के बारे में क्या करते हैं हम? टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बाय चांस अगर आपको चैप्टर नंबर 42 पे जाना है, तो क्या करोगे? टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर उसका पेज नंबर चेक करोगे ना, पेज नंबर चेक करोगे ना कि ये चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है। तो टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या होता है हमारा? सभी अध्यायों के पेज नंबर के लिए काम होता है हमारा उसका, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 से लेके 2010 तक वाले वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं? आप बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 या 2010 वाले वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं? रुफुत जी, मैं आपको म्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पीछे से नॉइज़ आ रहा है बार बार, है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ वहाँ से, है ना। है ना, क्योंकि नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है ना, इसलिए मैं आपको वहाँ से म्यूट कर रहा था नॉर्मली। अगर आपको आंसर देना हो, आप हैंड उठा के म्यूट करके अनम्यूट करके आप मुझे आंसर दे देना उसका, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में 2007 या 2010 वाले वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं, यानी कितने टैब होते हैं? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 10। 8 सर ऑप्शन 8। ऑप्शन 8 आप सर बताइए। तुलाराम जी आप बताइए। हाँ बताइए। 10 होते हैं। यस सर। ओके, वर्षा जी आप बताइए। 8 होगा। 8 ओके, कीर्ति जी आप बताइए। नहीं पता आपको? अच्छा, रफूत अंसारी आप बताइए। आपने हैंड किया है, आपने क्लैप किया, लेकिन हैंड की जगह आप बताइए। सर 8 होता है सर, मुझे पता। आप अनम्यूट और रफूत जी आप बताइए। सर 8 8 होते हैं। अच्छा 8 है। 8 तो आप ऐसा कीजिए, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप उनके नाम बताइए। सर होम, पेज लेआउट, जो इंसर्ट रेफरेंस रेफरेंस 5 और व्यू। ये तो 7 हो गए। हाँ सर, मेरा डिजाइन टैब मेरा नहीं है ना सर, 2007 का है। सर 10 होते हैं ना? ये जिसकी भी रिंग बज रही है प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। देखिए आप सबने आपने क्या कहा अभी? आपने होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू कहा ना आपने? जी सर। ये आपके टोटल हुए 7 टैब्स, लेकिन अभी आप कह रहे हो यहाँ पे 8 है, तो 8वां कौन सा है आपको बताइए? डिजाइन टैब गलत है आपका आंसर। देखिए आपने जो 7 टैब बताया ना, 7 टैब, ये आपके एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि हमारे 2007 या 2010 में कितने टैब होते हैं? हमारे 7 टैब होते हैं, यानी बी। ये याद रखना, क्वेश्चन भी आपका यही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 या 2010 वाले वर्जन में कितने डिफ़ॉल्ट मेन्यू होते हैं? हमारे 7 मेन्यू होते हैं डिफ़ॉल्ट, जो आपको डिज़ाइन और देखिए फाइल का वहाँ पे देखो, फाइल कोई टैब नहीं है, फाइल एक ऑप्शन है ना। आप 2007 और 2010 में फाइल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसकी जगह मिलेगा आपको ऑफिस बटन। उसे उस वर्जन में कहते हैं ऑफिस बटन कहते हैं, उस वर्जन में हम, जिसमें आपको सेव ओपन के ऑप्शन मिलते हैं ना, सेव ओपन सेव एज, उसे कहते हैं ऑफिस बटन कहते हैं 7 में और 10 वाले वर्जन में। ओके, और रही बात 13, 16 और 19, आपको 8 टैब मिलते हैं। क्यों मिलते हैं?
जो 7 वाले वर्जन में जो पेज लेआउट का ऑप्शन है, पेज लेआउट का टैब, उसके ऑप्शन को 2 टैब में डिवाइड कर दिया गया 13 के अंदर में, एक डिज़ाइन और एक लेआउट में उसे डिवाइड कर दिया गया 2 टैब में। आधे ऑप्शन आपको डिज़ाइन में दिए गए हैं, आधे ऑप्शन आपको लेआउट में दिए गए हैं 13, 16 और 19 के अंदर में। 7 में आपको पेज लेआउट के अंदर ही आपको डिज़ाइन और लेआउट दोनों के ऑप्शन उसमें ऑटोमेटिकली देखने मिल जाएंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 7। जिसके पास 2007 वर्जन होगा वो चेक करना, आपके पास 7 ही टैब होंगे, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा टैब नहीं होगा, है ना। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचले भाग में जो ऑप्शन दिखाते हैं, जैसे पेज नंबर, वर्ड काउंट, है ना, इत्यादि, उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार। देखो मैं आपसे ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। एक है आपका मेन्यू बार, टाइटल बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, या ऑप्शन डी क्विक एक्सेस टूल बार। स्टेटस बार सर। स्टेटस बार, जी सर। अमिल ने आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या लिखा था यहाँ पे, ये सर है ना? तो कोई नहीं, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ सबके लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करते हैं तो आप देखते होगे जो पेज के सबसे निचले हिस्से में आपको दिखाई देता है पेज नंबर या फिर वर्ड्स, है ना, या फिर जूम स्लाइडर, उसे क्या कहते हैं? ये सर स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार कहते हैं उसे। अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं फिर? अगर हम इसे स्टेटस बार कहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं? सर उसके नीचे एक और जो आ रहा है, इसके नीचे एक और क्या आ रहा है? उसके नीचे तो मेरे डेस्कटॉप के मेन्यू है, ये सर, है ना। उसे तो वो तो डेस्कटॉप के मेन्यू अलग होगा, क्योंकि जो ये ऑप्शन है ये तो वर्ड का ऑप्शन है, डेस्कटॉप का तो नहीं है ना। तो क्विक एक्सेस टूल बार हम किसे कहते हैं फिर? सर ये जो हमको टैब होम इंसर्ट डिजाइन के जो पूरे ऑप्शंस बता रहा है ना। हाँ, नहीं, इन्हें भी नहीं कहते। आप बताओ ज्योतिरंजन जी, आप बताइए कि क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं? कोई भी साइड को ओपन करेगा उसका ऊपर में जो आता है, जैसे कि विंडो और जो कॉल करने के लिए जो आता है उसको एक्सेस टूल। क्या इसे इन्हें कह रहे हो आप? देखिए ज्योतिरंजन जी, आपका आंसर है ना, जो आपने क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखो अगर मैं यहाँ पे राइट करूंगा, क्या दिखा रहा है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिखा रहा है यहाँ पे, जी दिखा रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इन्हें क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। और जो इसका जो आंसर है ये क्या होगा हमारा? सी होगा, स्टेटस बार। इन्हें हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टेटस बार कहते हैं इन्हें। ओके, अब आता है 26 नंबर क्वेश्चन पे आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी कंपनी, क्या लिखा है? अच्छा हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, देखो जिसके माइक से आवाज आ रही है वो म्यूट कर ले अपने आप को। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड किस कंपनी ने बनाया है? आप ऐसी बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड किस कंपनी ने बनाया है, बताओ। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसे। यस सर। आप सारे बताओ। कीर्ति जी आप बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। कैसे पता कि इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट का हर चीज आता है ना सर, मोबाइल में आ जाता है, हर कुछ आ जाता है ना। हाँ, तो देखो आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी जियो, या डी इनमें से कोई सा भी नहीं। नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट ही होगा। जियो ने नहीं बनाया? जियो नहीं, आजकल तो जियो आगे चल रहा है, जियो हर चीज बना रहा है। मुझे लगा इसने भी जियो ने बनाया होगा सभी। जियो का सिर्फ सिम चल रहा है, फोन चल रहा है सर। जियो का राउटर भी आ रहा है, जियो का टीवी भी आ रहा है। मुझे लगा ये भी सॉफ्टवेयर जियो ने इन्वेंट किया होगा।
जियो तो मोबाइल में आ रहा है ना सर, हाँ तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थोड़ी है मैं जियो का। तो इसका आंसर क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसे क्रिएट किया है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका मालिक कौन है? पता नहीं। क्या नहीं सर। किसी को नहीं पता? माइक्रोसॉफ्ट जो सबसे बड़ी कंपनी है अब तक की, ये किसी कंपनी किसी को नहीं पता? सर मुझे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम पता है। बताओ नाम। अंबानी। मुकेश अंबानी एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। यस सर। देखिए जो इसका आंसर है ना, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का मालिक कौन है? बिल गेट्स नाम है उसका। सुना आप सबने नाम बिल गेट्स? नहीं सर, अभी मैं सुना। लग रहा है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का मालिक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बिल गेट्स ने ही क्रिएट किया है यहाँ पे, है ना। अब एक हमारा 27 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। a+b², इसे नीचे को जो लिखा ना, इसमें नीचे में जो 2 लिखा गया है उसे किस ऑप्शन के जरिए लिखा जा सकता है? बताइए। जो a+b² लिखा हुआ है ये ऑप्शन हम किस, ये जो 2 हमने लिखा है यहाँ पे वो हमने किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके लिखा है? ऑप्शन ए सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी स्ट्राइक थ्रो, या ऑप्शन डी अंडरलाइन। सबस्क्रिप्ट सर। सबस्क्रिप्ट जी सर। यानी ऑप्शन नंबर ए आप सबका। हाँ आप सारे बताइए। नहीं सर, सबस्क्रिप्ट नहीं है। अमरीन आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ सर, सबस्क्रिप्ट ही होगा, अंडरलाइन तो नहीं है। सर सुपरस्क्रिप्ट होगा सर। स्ट्राइक करो। सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा एक है सबस्क्रिप्ट, एक है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है लिखा 27 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आंसर नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हो तो वो नीचे की तरफ आता है और सुपरस्क्रिप्ट में वो ऊपर की तरफ जाता है। ओके, अगर आपको ये डाउट हो मैं आपको होम में जाकर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये ऑप्शन है पहला वाला, ये है हमारा सबस्क्रिप्ट, लिखा है सबस्क्रिप्ट, और ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट। ओके, तो ये हमारा किस ऑप्शन से इस्तेमाल किया गया है? सबस्क्रिप्ट का हमें यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखिए यहाँ लिखा ग्रेड लाइन या नेविगेशन पेन को लाने का, है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? लाने या हटाने के लिए किस मेन्यू में जाया जाता है? बताइए। ग्रेड लाइन या नेविगेशन पेन को हटाया, लाना या हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बताइए। व्यू का, इंसर्ट का, मिलिंग का, या रेफरेंस का? व्यू का सर। व्यू का। आप सब बताइए। रूल। ये बताइए मेलिंग किस View का का आंसर सर। है? मेलिंग जिस इसका वो सारे हैंड ऊपर कर दीजिए, राइट हैंड कर दीजिए, इसका मेलिंग है। अच्छा सूरज जी का, सूरज का मेलिंग है, आप बताइए। सर व्यू है। व्यू होगा। ये सब व्यू है। व्यू है। अच्छा व्यू किस लिए जरा बताओगे आप? सर ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन का तो ऑप्शन व्यू में ही है ना, तो अगर हमको ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन हटाना हो तो। अच्छा तो आप सबका आंसर भी व्यू ही है। यहाँ पे आप सारे जितने हो, आप सभी अमरीन की बात से सहमत हो कि ये जो ऑप्शन आता है ग्रेड लाइन और नेविगेशन पेन का, ये आपको व्यू में ही आता है? आप सारे बताइए हाँ या ना। यस यस यस। नो सर। देखिए ये जो आंसर है आपका आंसर आएगा व्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू टैब पे जाओगे, यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखा रहा है ग्रेड लाइन और ये नेविगेशन पेन, किसमें ऑप्शन आ रहा है आपका? ये व्यू में आ रहा है ना। मेलिंग में आपका काम होता है मेल बनाने के लिए, इसमें कोई आपका नेविगेशन पेन और ग्रेड लाइन का ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन किसमें आएगा आपका? व्यू टैब में आएगा ग्रेड लाइन और नेविगेशन पेन का। अब मैंने लिखा है पहले से बनाए गए क्या डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? बताइए। फाइल वैल्यू।
है ना, यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं होम मेन्यू, फाइल मेन्यू, रिव्यू मेन्यू या फिर व्यू मेन्यू। सर क्वेश्चन फिर से फाइल बोलिए। मेन्यू सर। क्वेश्चन ये है, पहले से बनाए गए फाइल को ओपन करने के लिए हम किस मेन्यू में जाना पड़ता है? सीधा सीधा कहने का मतलब ये है जो आप फाइल फाइल मेन्यू, सर। है ना, हाँ फाइल मेन्यू में जाना पड़ता है। हाँ बताइए आप सारे, सुखचंद जी आप बताइए क्या करना पड़ता है? अगर कोई फाइल हमारी सेव है ऑलरेडी, अगर मुझे दोबारा ओपन करना है तो क्या करूँ मैं उसके लिए? किस मेन्यू में जाना पड़ता है हमें? सर फाइल मेन्यू में ही जाकर तो ओपन करेंगे ना। नहीं, आपने तो आंसर बता दिया, मैं बाकी से तो पूछ लूँ बाकियों का क्या ओपिनियन है ना। देखिए ये आप सारे यहाँ पे आंसर नहीं दे रहे हो। सुखचंद जी बताइए, आप अनम्यूट हो। सुखचंद जी आप अनम्यूट हो, बोलिए। सर फाइल में है, सर फाइल में है, फाइल में देखिए आपका ऑप्शन जो बी है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है ना। हमें कहाँ जाना पड़ता है? फाइल मेन्यू में जाना पड़ता है किसी फाइल को ओपन करने के लिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइन के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ड्रॉप कैप, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी सिग्नेचर लाइन या ऑप्शन डी चार्ट। सर क्वेश्चन फिर से बोलिए प्लीज। पैराग्राफ के शुरुआत के अक्षर में, है ना, शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइन के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ड्रॉप कैप, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी सिग्नेचर लाइन या ऑप्शन डी चार्ट। ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप यानी ऑप्शन नंबर ए। यस सर, ड्रॉप कैप। अच्छा, किस किस का आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो सारे हैंड ऊपर कर लीजिए। एक अमरीन का है और ऑप्शन ए जिन जिन ने अभी बताया है वो सारे अपने हैंड ऊपर कर लीजिए। ओनली फॉर अमरीन का है। मेरा हैंड नहीं पूछ रहा है क्या सर? नहीं, इसे मुझे अमरीन का यहाँ पे हैंड राइज हैंड दिख रहा है, बाकी सबका डाउन दिख रहा है, यानी कि अमरीन ने ही यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर ए बताया है। तो आप सबका आंसर क्या है फिर इसका? ड्रॉप कैप। तो आप राइज हैंड कीजिए, जो ड्रॉप कैप वाले हैं वो सारे राइज हैंड कीजिए। एक सूरज का है, एक अमरीन का है, बाकी एक वर्षा जी भी हो गई। बस आप तीनों का ही है ड्रॉप कैप। ये वर्ड आर्ट किस किस का है? वर्ड आर्ट यहाँ देखिए, आप सारे अनम्यूट होने के बावजूद भी आप मुझे आंसर नहीं दे रहे हो। अजय कुमार यादव आप बताइए कि पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइन के में कैपिटल लेटर क्रिएट करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन या चार्ट? यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट मुझे आंसर नहीं दे रहे हैं, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्रॉप कैप, है ना। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करके हम 3 या 3 से अधिक लाइन में एक वर्ड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आते 31 में आते क्वेश्चन नंबर। किसी भी पैराग्राफ में सारे के सारे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सर अपर केस का सर। अपर केस का किया जाता है। यस सर। ये रोहरे को जाऊँ चुका। आप बताइए किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए अपर केस, ऑप्शन बी लोअर केस, ऑप्शन सी टॉगल केस, ऑप्शन डी सेंटेंस केस। सर अपर केस। अपर केस? यस सर। नहीं सर, लोअर केस। लोअर केस करते हैं। ओके,
जी सर। अजय कुमार जी आप अनम्यूट हो, आप बताओ कि किसी भी पैराग्राफ के सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है अजय जी। अपर केस, लोअर केस, टोगल केस या सेंटेंस केस, किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ? अजय कुमार आप अपने आप को वहाँ से अनम्यूट करो, मैंने ऐसे आपको अनम्यूट कर दिया है। मतलब अनम्यूट करने के लिए कहा और उन्होंने यहाँ से एग्जिट कर लिया अपने आप को। तो आप बताइए क्या किया जाता है, अपर केस या लोअर केस? अपर केस किया जाता है सर। अपर केस किया जाता है। तो देखो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी किसी भी स्मॉल टेक्स्ट को कैपिटल में कन्वर्ट करना तो क्या क्लिक करेंगे हम? अपर केस पे सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को दो भाग में डिवाइड करने के लिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्प्लिट, अरेंज ऑल, स्विच विंडो या मैक्रोस? हाँ सर क्वेश्चन सर रिपीट करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए स्प्लिट, ऑप्शन बी अरेंज ऑल, ऑप्शन सी स्विच विंडो या ऑप्शन डी मैक्रोस? स्विच विंडो। स्विच विंडो। बताइए। नहीं आप बताइए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आपने कहा स्विच विंडो। हाँ बोलिए सर। ए स्प्लिट। ए किया जाता है स्प्लिट। आपका नाम क्या है? सर सुक्षन पुजारी। अच्छा सुक्षन जी, बहुत देर बाद आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। सर मेरा स्किल है। ए सर स्प्लिट। हाँ ए ऑप्शन आपने स्प्लिट चूज किया ना, ऑप्शन नंबर ए स्प्लिट। स्प्लिट का काम आपने कहा है कि दो भाग में डिवाइड करते हैं एक पेज को। ओके अमरीन आपने हैंड किया, बताइए आपका आंसर क्या है? जी सर। सर स्प्लिट है सर। स्प्लिट ही आपका भी आंसर। सूरज आपका आंसर? रुफत अंसारी आपका आंसर, आपने भी हैंड किया है। स्प्लिट। स्प्लिट है सर आंसर नंबर ए। हाँ ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप सबका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए ही है। स्प्लिट का काम होता है करंट पेज को दो भाग में डिवाइड करने का, है ना। एंड नोट करने का शॉर्टकट बताइए। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई। आप सबने कहा कि एंड नोट को करने का शॉर्टकट है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप बताइए क्या है इसमें से? देखिए बहुत से लोग मुझे आंसर नहीं दे रहे। देखो अगर आपको देखो गलत भी है तो एक बार आप बोलिए, है ना। गलत होगा तो आप सीखोगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ इसका आंसर सही आंसर क्या? अगर आप चुप रहोगे तो कोई फायदा नहीं है आपका इसमें, है ना। आप बोलो। Alt plus control plus F। क्या कहा आपने? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। जी सर। लेकिन ये जो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ नहीं लिखा। नीचे वाला में नहीं 34 वाला। मैंने एंड नोट बता रहा हूँ। एंड नोट का शॉर्टकट की क्या है? Alt plus control plus E। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई। ओके तो ये बताइए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी किस किस का है? वो हाथ ऊपर कर लीजिए, राइट हैंड कर दीजिए। वो उर्फुज जी का है, उन्होंने क्लैप किया है आंसर के लिए। आप सर बताइए। चलिए डी छोड़िए, ये बताइए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई किस किस का है? वो राइट हैंड कर लीजिए। सर मेरा। आप राइट हैंड कीजिए।
ई के लिए कम से कम 4 लोगों के हैंड आए हैं मेरे पास। अमरीन आप बताइए, मुख्तार हुसैन आप बताइए, आप बहुत लेट ज्वाइन करें मुख्तार हुसैन जी। सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं। अच्छा वर्षा जी आप बताइए। ये देखिए ऑप्शन नंबर ई, देखिए ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस आई, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर ई मतलब ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ई, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी ये सॉरी ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो इसका आंसर सही दिया था रुफित अंसारी ने दिया था, है ना। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का काम होता है एंड नोट को एक्टिवेट करना। ओके, कोई डाउट आपको? सर हाँ बोलिए। एक बार करके दिखाइए ना। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ देखिए, अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं कीबोर्ड लाता हूँ यहाँ पे, मैंने किया यहाँ पे एंटर। देखे थोड़ी काम होता मैं आप सबको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप सबको कीबोर्ड की स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। तो क्या कहा था हमें, एंड नोट। एंड नोट का काम क्या होता है, पैराग्राफ के एंड में आता है ना, पैराग्राफ के एंड में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एंड नोट पे मैंने क्या करा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी है ना, यहाँ देखिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी आ गया। मैं पैराग्राफ के एंड में आ गया। ये क्या अप्लाई करा मैंने, एंड नोट, ये अप्लाई हुआ मैंने एंड नोट, ठीक है। अल्ट प्लस कंट्रोल का काम क्या होता है सर? किसका? अब ये बताइए 34 नंबर क्वेश्चन, फुट नोट इंसर्ट करने के शॉर्टकट की बताइए। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ सर। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी किसका है? सर डबल अंडरलाइन करने का है ना। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन करने के लिए है। यस सर। तो आप सबने कहा कि अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ है हमारा फुटनोट के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ हमारा फुटनोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। अब ये बताइए सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट किस चीज का उदाहरण है इनमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप बताइए। यस सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सुपरस्क्रिप्ट का उदाहरण यानी सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल ए है। यस सर। जी सर। अच्छा हाँ, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका ऑप्शन ए है। अब ये देखिए आपका 36 क्वेश्चन नंबर है। मैक्सवेल ऑफिस वर्ड में एक बार टैप प्रेस करने के माउस का कर्सर एक बार में कितने पॉइंट आगे जाता है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताऊंगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब है ये, है ना। ओके, ये 36 क्वेश्चन नंबर को आप ड्रॉप कीजिए, बाकी अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यह 37 क्वेश्चन नंबर, मैक्सवेल ऑफिस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? फुल स्क्रीन रीडिंग, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट या वेब लेआउट? पता नहीं सर। पता नहीं, ये ऑप्शन नंबर ई यहाँ ऐड कर दूं? हाँ सूरज, मतलब एक नन कर देता हूँ, नन। हाँ कृति जी आपने हैंड किया, बताइए क्या आंसर है इसका? फुल स्क्रीन रीडिंग, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट या वेब लेआउट? आपका राइज हैंड था यहाँ पे। पता ही नहीं। किसी को नहीं पता मैक्सवेल वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है?
नहीं सर, पता नहीं। इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी यानी प्रिंट लेआउट। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप व्यू पे क्लिक कीजिए। आप बताइए आपका व्यू किस पे क्लिक है? प्रिंट लेआउट पे क्लिक है ना, है ना? ये हमारा डिफॉल्ट व्यू होता है। हम प्रिंट लेआउट पे ही काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करेगा पे किस पे क्लिक किया जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में बनाने के लिए किसको क्लिक किया जाता है? ए साइज पे, बी ओरिएंटेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी कॉलम। बताइए आप। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ओरिएंटेशन। जी सर। जी सर। आप सबको भी आंसर ओरिएंटेशन है? जी सर। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए ओरिएंटेशन आपको मिलेगा किसमें? व्यू में मिलेगा या रेफरेंस में? लेआउट में मिलेगा रेफरेंस सर। में मिलेगा सर। किसमें मिलेगा? लेआउट में मिलेगा। लेआउट मिलेगा। अच्छा, तो ये बताइए ओरिएंटेशन में और भी ऑप्शन होते हैं या फिर ओरिएंटेशन में एक ही ऑप्शन होता है लैंडस्केप का? ओरिएंटेशन एक ही ऑप्शन होता है सर। एक ही ऑप्शन होता है, सीधा एक है। तो उसे कहते क्या है? साइज है, कॉलम है सर दो थे सर, साइज है, कॉलम होता है। साइज और कॉलम होता है। अच्छा, तो देखिए आप सबने आंसर तो सही बताया कि आप सबने ये आंसर सही बताया कि इसका इज लैंडस्केप का ऑप्शन होता है फॉर्मेट किसमें आता है? ओरिएंटेशन में आता है। और आपने सेकंड क्वेश्चन का भी जवाब सही दिया कि वो ऑप्शन लेआउट में आता है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में आपने गलती कर दी, आपने उसका आंसर नहीं दिया। मैंने कहा ओरिएंटेशन में कितने ऑप्शन होते हैं, आपने कहा एक ही होता है, या कोई कह रहा है नहीं होता। दो थे नहीं सर, कौन कौन से होते हैं? लैंडस्केप। कौन कौन से दो होते ऑप्शन हैं? होता है। लैंडस्केप। एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट है, सीधा दिख रहा है। हाँ, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। आप जाइए आप ओरिएंटेशन पे, एक होता है आपका पोर्ट्रेट, एक होता है आपका लैंडस्केप, है ना? तो ये होता है हमारे ओरिएंटेशन में ऑप्शन होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है? बताइए। होम टैब सर, होम में जाना पड़ता है। होम में यस सर। किस का आंसर है इंसर्ट टैब? सर इंसर्ट सर। इंसर्ट में ये रोना है रोड के टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए हमें किस मेन्यू में जाना पड़ता है? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी व्यू, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इंसर्ट का बताइए, इंसर्ट किस का आंसर है? सर होम टैब में। होम टैब में? जी सर। होम टैब होम ही है। टैब में आता है? जी सर। कंफर्म है आप सबको होम टैब में आता है? नहीं सर, गलत है, होम टैब में नहीं आ रहा है। किस में आ रहा है बताइए फिर आप? इंसर्ट सर। इंसर्ट कंफर्म सर, इंसर्ट में आएगा। इंसर्ट सर। इंसर्ट। थोड़ा सा गाड़ी में धक्का क्या लगा, इन्होंने ट्रैक चेंज कर लिया। सर मेरा होम है सर। देखिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है होम। आप होम पे जाइए, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मैं माउस रख के दिखा देता हूँ। आ रहा ऑप्शन? चलो गाड़ी के। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40, किसी डॉक्यूमेंट को क्या लिखा है? हमने किसी भी प्रिंट तक रीड किया, किसी सेटिंग ऑप्शन। अच्छा, यह लिखा है किसी डॉक्यूमेंट में हमने क्या है पोर्ट तक रीड किया, फिर उसकी सेटिंग की। पोर्ट्रेट। अच्छा, ये पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन यही आपका अलग है ना? किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट, अच्छा सॉरी, ये कह रहा है हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी पॉइंट तक रीड किया, उसको वापस उसी पॉइंट पे पढ़ने के ऑप्शन किसका इस्तेमाल करते? इस ऑप्शन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? मतलब किसी भी आपने वर्ड में एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, आपने किसी पॉइंट तक पढ़ा,
फिर से हम कैसे सेटिंग करेंगे, हम वापस उसी पॉइंट से पढ़ सके वापस, बताइए। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी बुकमार्क, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस या ऑप्शन डी चार्ट। सर बुकमार्क। बुकमार्क जी सर। बुकमार्क का बुकमार्क कैसे जरा आप बताओगे? सर बुकमार्क में सब नंबरिंग होके आ जाता है ना, किस चैप्टर किस में है। हम जैसे सेट करेंगे बुकमार्क में ऐसा ही आ जाएगा ना, कमेंट की तरह। कमेंट की तरह मतलब आप कहना चाहते हो कि बुकमार्क में हम एक पॉइंट के अकॉर्डिंग बाद में उसे पढ़ सकते हैं? जी सर। अच्छा, आप सबका आंसर क्या है बताइए? आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी बुकमार्क, ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस या ऑप्शन डी चार्ट। अमरीन आप बताइए। नहीं सर, ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, ऑप्शन ए कोई हाइपरलिंक भी नहीं है सर। हाइपरलिंक भी नहीं है सर। तो क्या है आपका? चार्ट। क्योंकि उसमें चार्ट शायद ऊपर डाउट है आपको? जी सर। अच्छा तो बताइए बुकमार्क किस किस का आंसर है? जैसे कि चैप्टर किधर बना हुआ है, किधर स्टॉप हुआ है, वो सब जानकारी लेने के लिए बुकमार्क का काम है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको बता रखा है, किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, कहते हैं इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तक रीड किया, उसकी सेटिंग की ऑप्शन में किया जाता है, बताइए। स्टार्टिंग पॉइंट से रीड करने के लिए हाइपरलिंक सर। हाइपरलिंक। सर हाइपरलिंक तो वेबसाइट डाला जाता है ना। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुकमार्क। किसी भी ऑप्शन में क्या लिखा है, किसी डॉक्यूमेंट को हमने किसी स्टार्टिंग पॉइंट तक रीड किया, उसके बाद उसे उसी रीड से करना होगा ना, उसी पॉइंट पे रीड करना हो बाद में कभी भी, तो बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बुकमार्क में हम वहाँ के पॉइंट का एक ऑप्शन दे देते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने इसको सेट किया, मैं यहाँ देखिए, मैं इंसर्ट पे जाके मैंने बुकमार्क सेट किया, एक पॉइंट मैंने रीड किया, मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम देके मैंने करते बुकमार्क ऐड कर दिया, मैंने यहाँ से प्रेस किया कंट्रोल+ होम पे आया। आप बताइए वो बुकमार्क कौन से पेज नंबर, जो क्वेश्चन था वो कौन से पेज नंबर पे था आपका? देखा था आपने? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर याद है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? तो मैंने देखे, मैंने क्वेश्चन नंबर, इसलिए मैंने उसे बुकमार्क, मैंने एक पॉइंट पे पढ़ के उसमें मैंने बुकमार्क सेट किया। जब भी चाहूँ उस पॉइंट को जाना हो, मैं बुकमार्क पे जाके उस पर क्लिक करके करूँगा गो टू, मैं ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। आ गया? किसी भी डॉक्यूमेंट को एक पॉइंट पे रीड करने के बाद उसको उसी डॉक्यूमेंट में जाना हो तो क्या करते हैं, बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके सर। क्वेश्चन नंबर 41, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी क्या ऑब्जेक्ट के किस ऑप्शन में ये मैनेज किया जाता है? क्या लिखा है आप पे? सर क्वेश्चन को किसी ऑप्शन के जरिए मैं, अच्छा, डॉक्यूमेंट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है, बताइए। इंडेंट, सिलेक्शन पेन, अलाइन या मार्जिन? डॉक्यूमेंट, दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है? हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब काम करते हैं, हम किस ऑप्शन के जरिए उसे मैनेज करते हैं? ऑप्शन ए इंडेंट, ऑप्शन बी सिलेक्शन पेन, ऑप्शन सी अलाइन या ऑप्शन डी मार्जिन? बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अलाइन? जी सर। सर ऑप्शन बी होगा सर, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन। अच्छा ये बताइए इंडेंट किसका आंसर है? इंडेंट, इंडेंट बताइए। इंडेंट सिलेक्शन। हाँ, किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये वाला? ये सर बोलिए प्लीज। देखिए, इसका कहना, क्वेश्चन ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है? इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्जिन के जरिए। मार्जिन के जरिए इनका सेट किया जा रहा है ना, मैनेज किया जा रहा है। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इसी के बीच में काम कर रहे हैं ना। मैं इसके अंदर मैनेज कर रहा हूँ सारे काम को, सभी ऑप्शन को, सभी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर मैनेज करते हो ना, मार्जिन के अंदर या मार्जिन के बाहर करते हो काम? यस, मार्जिन के अंदर करते हो ना। इंडेंट किसे कहते हैं? इंडेंट देखिए, इंडेंट आप जैसे यहाँ पे करोगे ना इंक्रीज,
तो देखिए इंडेंट आपका आगे आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैनेज नहीं होता काम हमारा, है ना, मैनेज नहीं होता। सिलेक्शन पेन आपको हेडिंग वेडिंग दिखाता है, उनके अकॉर्डिंग नहीं होता। अलाइन आपके ये होते हैं लेफ्ट सेंटर राइट, तो किसके जरिए होता है हमारा, मार्जिन के जरिए होता है। मार्जिन। ओके, अभी बताइए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई किसकी शॉर्टकट की है, ट्रैक चेंज, शो मार्कअप, एक्सेप्ट या न्यू कमेंट। बताइए किसकी शॉर्टकट की है, ट्रैक चेंज सर। ट्रैक चेंज, कंफर्म है। यस सर। ट्रैक चेंज, चलो कोई नहीं, मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा कि ये किसके लिए होता है, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई है ना, यहाँ देखिए मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, किसके लिए हो रहा हमारा ये, किसके लिए हमारा ये ट्रैक चेंज के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है, यानी आपका आंसर सही है ना। देखिए मैंने अप्लाई इसलिए करा कि आप सबको समझ में आया कि जो ऑप्शन दे रखा है ये सही है कि नहीं, है ना। अगर आंसर मैं कह रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई ट्रैक चेंज के लिए होता है, तो आप सब बोलोगे अप्लाई करके दिखाओ, तो मैंने पहले आपको अप्लाई करके दिखा दिया, है ना। मैक्सिमम वर्ड में साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए किया जा सकता ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है बताइए। अरेंज ऑल का सर। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा समझिए, अरेंज और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए किसका इस्तेमाल किया जाता है। अरेंज करने के लिए किस विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। न्यू विंडो सर। न्यू विंडो, आप बताइए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए न्यू विंडो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मैक्रोस सर डी होगा सर, मैक्रोस। मैक्रोस जी सर। अच्छा मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, साथ में आंसर भी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आपके आंसर है जैसे ऑप्शन नंबर ए न्यू विंडो, ऑप्शन नंबर बी अरेंज ऑल, ऑप्शन नंबर सी स्विच विंडो या ऑप्शन नंबर डी मैक्रोस। आप बताइए। देखिए अमरीन आप बताइए। स्विच विंडो सर। स्विच विंडो सर, स्विच विंडो। अमरीन आप बताइए। न्यू विंडो सर। न्यू विंडो, अच्छा कीर्ति जी आप बताइए। मुख्तार हुसैन आप बताइए कि क्या क्या किया जाता है, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्विच विंडो या फिर मैक्रोस। अरेंज किया जाता है, कंफर्म है। अरेंज सर न्यू विंडो। न्यू विंडो। देखिए ये जो 43 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अरेंज ऑल। एग्जांपल दिखा दूं आप सबको। देखिए साइड बाय साइड के लिए पहले आपके दो डॉक्यूमेंट खुले होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करोगे ना, अरेंज ऑल पे आप देखो, देख रहे हो यहाँ पे, दिख रहे हैं आपको साइड बाय साइड। ओके तो ये हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, है ना। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ये पूरा ये जो पूरा फाइल है। ओके अब जितने बच्चे क्वेश्चन आप घर पे है ना, घर पे देख लेना, है ना। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबको होमवर्क क्या है, आप सबको सारे टाइप रिवाइज करने हैं। कल मैं आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक और बताऊंगा, और भी चीज़ बनाना, जैसे कोई भी MS वर्ड लोगो बनाना या कोई भी ID कार्ड बनाना। हाँ बोलिए। सर इस क्लास का वीडियो आप अभी सेंड कर सकते देंगे। वीडियो तो बाबू अभी सेंड नहीं होगा, ये आपको कल मिलेगा या फिर आज मिल जाएगा। आज आपको मिल जाएगा, यही कम से कम 9:30 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। 9:30 बजे तक आपको दोनों। सर कल क्लास। हाँ मैं आपको मैसेज कर दूंगा।
क्लासेस के लिए इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज करके मिल जाएगी। ओके, तो क्लास हम है ना क्लास यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो इस तरह से देखो आप सबको एक क्वेश्चन आंसर समझ में आया मैंने क्या क्या पढ़ाया था इसमें। आपको कोई भी टॉपिक आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। जी सर। सारे आपके मैंने वो जो पढ़ाए थे वो सारे को सिलेबस के अकॉर्डिंग आए थे क्वेश्चन, है ना। तो इसमें से ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर बिल्कुल नहीं दिया, है ना। तो आप सारे है ना उसको रिवाइज करना घर पे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना दोबारा नेक्स्ट क्लास में कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना। तो घर पे रिवाइज करो, मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगा।